नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। नफरत से न देखो दुश्मन को, नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। ये अशार हैं जनाब शकील बदायूनी साहब के। शकील साहब का जिक्र आता है तो नौशाद साहब आते हैं, गुलाम मोहम्मद साहब, संगीतकार रवि और हेमंत कुमार साहब की याद आती है। शकील साहब ने बहुत लोगों के साथ काम किया, लेकिन नौशाद साहब के साथ ज्यादा काम किया, रवि साहब के साथ, हेमंत दा के साथ कम काम किया, लेकिन सॉलिड काम किया। दोस्तों, हेमंत कुमार साहब बंगला फिल्मों से आए, फिर मुंबई आ गए, फिर आनंद मठ, नागिन, जागृति, क्या फिल्में हैं। संगीतकार रवि उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। संगीतकार रवि को भी उन्होंने आगे बढ़ाया कि भाई अब तुम संगीत दो। हेमंत दा गीत भी गाते थे, हम जानते हैं, और संगीतकार तो थे ही। बाद में फिर उन्होंने गीतांजलि पिक्चर्स जो के पहले उन्होंने फिल्में बनाई, खामोशी और बहुत सारी फिल्में बनाई। उसके पहले उस प्रोडक्शन हाउस का दूसरा नाम था। खैर, तो ये तो बात हुई हेमंत कुमार साहब की। और दूसरी तरफ है शकील बदायूनी साहब। हाँ, आप समझ गए होंगे कि आज जिक्र होगा शकील साहब और हेमंत कुमार जी का। शकील साहब 3 अगस्त 1916 को पैदा हुए बदायूं, फिर वहां से अलीगढ़, और फिर बड़े मोहब्बतों के शायर अगर हम ये कहें। फिर नौकरी की उन्होंने, फिर दिल्ली में, फिर मुंबई आ गए, फिर नौशाद साहब से मुलाकात, और फिर दर्द फिल्म, हमदर्द का अफसाना, और फिर उसके बाद एक हिस्ट्री है। क्या उनके गीत हैं और क्या फिल्में हैं। अब जब कॉम्बिनेशन हो हेमंत कुमार साहब का और गंभीर आवाज उनकी और शकील साहब का, तो असल में इनका कॉम्बिनेशन बना कैसे। तो इनकी 3 फिल्में हैं हेमंत कुमार साहब ने जिनमें संगीत दिया और शकील साहब ने गीत लिखे। इनके साथ अगर हम देखें तो 1954 में जो फिल्म आई शबाब, नौशाद साहब का संगीत था, भारत भूषण जी और नूतन उसमें रही। उसमें हेमंत दा ने, मतलब करेक्शन ऐसा कोई डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन शकील साहब ने गीत लिखे हैं, और उसमें रफी साहब की आवाज भी है, मन्ना डे जी की भी है, और हेमंत दा ने भी गीत गाया है, चंदन का पन्ना, शकील साहब का गीत और नौशाद साहब की धुन। ऐसा ही फिर गंगा जमुना में भी वो 1961 नौशाद साहब का संगीत है, और नौशाद साहब ने वो जो गीत गवाया है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, शकील साहब ने लिखा और हेमंत दा ने गाया। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये तो कनेक्शन तो था, जान पहचान थी, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे। और हेमंत दा का और बड़ा था क्योंकि वो संगीतकार भी थे और फिल्में भी बनाते थे और गाते भी थे। उन्होंने कई फिल्में गाए, ममता फिल्म हो, और हमने गंगा जमुना का जिक्र किया ही है। वो क्या क्या उनकी फिल्में हैं। नागिन फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड मिला। खैर, अवार्ड्स की अलग बात है। बहरहाल, शकील साहब जब नौशाद साहब के साथ काम कर रहे थे, गुलाम मोहम्मद जी के साथ, फिर चौधरी का चांद, संगीतकार रवि, और एक से बढ़कर एक फिल्में आई, तो क्योंकि वो तो हर तरह के शायर थे, लेकिन मोहब्बतों के शायर। अब कौन भूल सकता है मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम, चौधरी का चांद हो। शकील साहब को लगातार जो रिकॉर्ड है 3 साल फिल्म फेयर का अवार्ड, 61, 62, 63। चौधरी का चांद हो, घराना फिल्म हुस्न वाले, और फिर 20 साल बाद कहीं दीप जले कहीं दिल, हेमंत दा की फिल्म, मतलब उनका संगीत। तो ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल से कोई किसी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, शकील साहब ने कमाल कर दिया। मोहब्बतों की शायर, बेहतरीन शायरी उनकी। उस जमाने के सारे गीतकार उनके मुरीद थे। और हेमंत दा का अलग ही मामला है, उनका दखल हर तरफ था। तो बहरहाल, पहली फिल्म, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 20 साल बाद, ये फिल्म 1962 में आई। तब तक शकील साहब काम कर ही रहे थे। मैं नौशाद साहब के बाहर रवि साहब के साथ मैंने आपको बताया था, लेकिन हेमंत दा के साथ पहला मौका था। जानते तो थे ही, जैसे जिक्र किया। अब 20 साल बाद विश्वजीत जी की पहली, मेरे ख्याल से ये हिंदी फिल्म रही, और वहीदा रहमान इसमें है, और इसके क्या क्या गीत हैं। इसमें विश्वजीत जी एक्टर हैं और रफी साहब की आवाज नहीं है। उनके लिए रफी साहब ने काफी गीत गाए। इसमें हेमंत दा ने ही संगीत, उन्होंने ही जरा नजरों से कह दो जी, और जो गीत हैं हेमंत दा ने गाए, और बड़ा मकबूल गीत हैं।
और एक लता जी ने इसमें गाए हैं, एक से बढ़कर एक गीत है। लेकिन जो गीत बहुत मशहूर हुआ वो हम जानते हैं, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये पहचान है इस फिल्म की। ये दीप जो होता है ना, जैसे कि गुमनाम फिल्म है, गुमनाम है कोई 1962 की फिल्म है, 20 साल बाद। तो ये पहली बार इन लोगों ने साथ में काम किया 20 साल बाद में। ये फिल्म आपने देखी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट ये फिल्म है। और दोस्तों क्या कमाल है कि पहली ही फिल्म में झंडे गाड़ दी और शकील साहब को फिर जो मैंने आपसे कहा कि तीसरा जो फिल्म फेयर का अवार्ड मिला वो इसी गीत के लिए मिला, कहीं दीप जले कहीं दिल, फिल्म 20 साल बाद। तो पहले ही कॉम्बिनेशन ने कमाल किया, हेमंत दा और शकील बदायूनी साहब ने। जबकि दोनों के मिजाज टोटल अलग था, क्योंकि हेमंत दा अलग तरह की फिल्में बनाते थे, अलग तरह के संगीतकार थे, और शकील साहब टोटल अलग तरह की उनकी शायरी थी। उर्दू पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि शकील साहब उर्दू में लिखते हैं गीत, उनकी जो हैं गज़लें, और हेमंत दा बंगाल से आते हैं। नौशाद साहब तो चलिए ठीक है, समझते हैं उर्दू और शायरी। रवि साहब भी बहुत हद तक मेहंदी फिल्म हो या चौधरी के चांदो वो समझते हैं, उनको शौक था। लेकिन हेमंत दा ने जो, क्योंकि ये काम अलग है, 20 साल बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि शायरी वाली फिल्म हो या इस तरह की रोमांटिक फिल्म हो। उसके बाद ये कमाल करना कोई बड़ा संगीतकार और बड़ा गीतकार कर सकता है। कहीं दीप जले कहीं दिल, करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए जरा। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले। खैर साहब, अब 1962 में ही जो फिल्म आई साहिब बीबी और गुलाम, गुरुदत्त साहब की ये फिल्म, अबरार अलवी साहब ने उस फिल्म का 20 साल बाद का डायरेक्शन मेरे ख्याल से बिरेन नाग जी ने की। और ये अबरार अलवी साहब जो राइटर थे, तो गुरुदत्त साहब ने कहा, पहले वो करने वाले थे डायरेक्शन, फिर उन्होंने कहा नहीं अबरार तुम करो। तो अबरार अलवी साहब ने कहा भाई मैं जानता नहीं हूँ कुछ, लेकिन क्या डायरेक्शन किया बताने की जरूरत नहीं। अब इसमें फिर गुरुदत्त साहब ने संगीत किसका लिया? हेमंत दा का। वो अलग अलग संगीतकारों को उन्होंने काफी यूज किया है, जी बर्मन साहब का भी किया, संगीतकार रवि का भी किया। इसमें हेमंत दा का म्यूजिक, और हेमंत दा को वो पसंद करते थे, गुरुदत्त जी भी और गीता दत्त जी भी। प्यासा फिल्म में वो जो गीत गाए हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जो गीता दत्त जी ने कहा था कि ये गीत हेमंत दा से गवाया जाए, वो बड़ा मशहूर हुआ प्यासा फिल्म का। खैर, अब साहिब बीबी और गुलाम, रहमान साहब, मीना कुमारी जी, गुरुदत्त जी, वहीदा रहमान इसमें वो रोल करना चाहती थी मीना जी का, लेकिन गुरुदत्त ने समझाया कि ये मैच्योर लेडी का रोल है। अब इसमें गीता दत्त जी भी गा रही हैं, आशा भोसले जी भी गा रही हैं। क्या क्या गीत हैं, कोई दूर से आवाज़ दे, ना जाओ सैया, मेरी बात रही मेरे मन में। शायरी शकील साहब की, अलग तरह का ये एक मेरे ख्याल से नॉवेल पे बेस्ड फिल्म है, बड़ी कमाल की फिल्म, शायद मीना जी को अवार्ड भी मिला था इसके लिए। अब आपके काम देखिए कि जब हेमंत दा के साथ शकील साहब काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके रंग में रंग आए। कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही शायर है जिसने मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम लिखा है या गंगा जमुना के गीत लिखे। ये कमाल होता है संगीतकार का और अच्छे शायर का। तो ये दूसरी फिल्म भी साहब बड़ी मशहूर हुई, गीत भी इसके बड़े मशहूर हुए। ज्यादातर फीमेल वॉइस ही इसमें है, अलग अलग जो इस्तेमाल किए। कोई कहानी की सिचुएशन ऐसी है, अच्छा नहीं इतना सितम, रात भर इंतजार है दिल दर, भंवरा बड़ा नादान है, बगियन मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ ताकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है। बहरहाल इसके बाद ये दो फिल्में हो गई साहब 62 में। फिर अगले ही साल 63 में बिन बादल बरसात फिल्म आई। इसमें फिर से विश्वजीत जी हैं, आशा पारेख जी हैं। इस फिल्म के मैं ये कहूंगा कि गीत चले, लेकिन अगर हम कंपेयर करें 20 साल बाद और साहिब बीबी और गुलाम से, तो उसके मुकाबले कह सकते हैं कि इतने नहीं चले। जब घर में हो हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, और उसमें जिंदगी खूबसूरत है, आइए ज़रूरत है, इस तरह के गीत इसमें हैं।
तो ये हेमंत दा और शकील साहब का मेरे ख्याल से ये आखिरी फिल्म रही, बिन बादल बरसात। और तकरीबन ये उसी सिलसिले की फिल्में रहीं, कुछ जो 20 साल बाद, और बिन बादल बरसात, और कोहरा भी थी जिसमें विश्वजीत थे, और थोड़ी सस्पेंस किस्म की जो फिल्में होती हैं। बहरहाल इसमें लेकिन तड़का लगाया शकील साहब के गीतों ने और हेमंत दा के संगीत ने, जितनी भी ये फिल्म चली हो मेरे हिसाब से। तो ये तीसरी फिल्म रही। इन बादल बरसात न होगी, हो नादान। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम मरीज़े इश्क हूँ ऐ जान मन। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद। दिल में तेरी याद सनम, लब पे तेरा नाम, तेरे सिवा मुझको नादानो दीवानो सुन लो हमारी बात। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इसके बाद क्या हुआ फिर, हेमंत दा खैर अपना अलग काम कर रहे थे, फिर वो अपनी फिल्में बना रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, राहगीर हो और खामोशी तो है ही, उसके गीत क्या क्या एक से बढ़कर एक हैं। और शकील साहब अपना काम कर रहे थे नौशाद साहब के साथ, लेकिन हुआ क्या, फिर शकील साहब को टीबी हो गया, बीमार हो गए वो, तो फिर बिस्तर पर आ गए पंजगनी, और फिर बीमारी की हालत में उन्होंने कई फिल्मों के गीत लिखे, राम और शाम हो, आदमी हो, वो जो किस्सा है नौशाद साहब उनके पास गए और वो सारी बातें हुई। फिर धीरे धीरे फिर वो बीमार होते को 1970 में 20 अप्रैल 1970 को शकील साहब ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। और हेमंत दा अपना काम कर रहे थे, फिर बाद में उनका भी काम कम हो गया, क्योंकि उस तरह के उनके मिजाज की फिल्में नहीं आ रही थी। फिर वो बंगला फिल्मों में ज़्यादा उन्होंने मेरे ख्याल से रुझान दिखाया, और फिर बाद में हेमंत दा भी हमारे बीच में नहीं रहे। तो दोस्तों, लेकिन ये दोनों महान लोग और जो भी लोग जुड़े हैं इनसे, जो सिंगर्स हैं, चाहे वो रफ़ी साहब हों, खुद हेमंत दा हो, लता जी हों, आशा जी हों, गीता जी हों, सब लोग को हम याद कर ही लेते हैं इनके बहाने, उन फिल्मों के जरिए, जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इन फिल्मों में काम किया है। तो कुल मिला के इनका साथ तो रहा 3 फिल्मों में, और वो जो अलग इनडायरेक्टली गंगा जमुना और शबाब फिल्म, और हो सकता है कुछ और भी फिल्में हों, आप हमें बताइएगा। तो मैंने तो जितना मालूम किया मुझे, लेकिन 3 फिल्में ऐसी रहीं इनकी सीरीज में जो आई, 62 में 2 और 63 में 1। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि काम अलग अलग होते चले गए। लेकिन शकील साहब ने जो ज़्यादा काम किया दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, जो जिक्र हम जानते हैं, नौशाद साहब, रवि साहब, गुलाम मोहम्मद जी, तो हेमंत दा के साथ 3 फिल्मों में काम किया, बाकियों के साथ तो और भी कम किया। चाहे वो रोशन साहब के साथ भी किया है, नूरजहां में मेरे हिसाब से, एस.जी. बर्मन साहब के साथ किया है, बेनज़ीर में, और भी लोगों के साथ किया है, शंकर जयकिशन साहब के साथ भी किया है। लेकिन हेमंत दा के साथ इस हिसाब से 3 फिल्में बड़ी बात है, और वो मकबूल फिल्में, खास करके उसमें 2 फिल्में। तो अब सवाल ये है कि आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है इन तीनों में से, और कौन से नगमे फेवरेट हैं आपके? क्योंकि हाँ, एक चीज और याद आई कि रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल कम है इनमें। बिन बादल बरसात में रफ़ी साहब ने गाए हैं, वो भी महमूद साहब के लिए, क्योंकि ज्यादातर रफ़ी साहब गीत गाते थे, हालांकि शकील साहब के, क्योंकि नौशाद साहब का संगीत होता था, या रवि साहब भी रफ़ी साहब से गवाते थे। तो इनमें तो हेमंत दा ने खुद गाए और बहुत अच्छे गाए, और जहां जरूरत पड़ी तो वहां विश्वजीत जी के लिए हेमंत दा ने गाए बिन बादल बरसात में, और महमूद जी के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। हालांकि महमूद जी के लिए मन्ना डे साहब ने बहुत गीत गाए। खैर, ये होता है, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर तो वो अलग पसंद होती है सिंगर्स की, और फिर वो तो गायक भी थे और फिल्में भी बनाते थे। तो ये इनका साथ रहा। अब इस पर आपका क्या कहना है? आपको बेस्ट हमको फिल्म बतानी है, नगमे आपके कौन से हैं, और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन महान कलाकारों के बारे में? खास करके जिक्र हुआ है शकील साहब का और हमारे प्यारे हेमंत दा का, और कोई किस्सा आप हमें ज़रूर बताइए, कोई दूसरा हो या इन दोनों से जुड़ा हो या इन फिल्मों से जुड़ा हो, तो और मज़ा आएगा। हम उस पर कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आप तक और लोगों तक पहुँचे। मकसद हमारे यही है कि कहीं से भी आए, लेकिन सही बात और अच्छी बात आए, ताकि वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इन लोगों को इतना महान काम है, वो पहुँचना चाहिए हिस्सों के ज़रिए, अब उसका ज़रिया कोई भी हो। तो दोस्तों, फिर मैं चलता हूँ और कुछ और आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊँगा। कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, कमियाँ रहती हैं, रहनी भी चाहिए, ताकि अगली बार उन्हें सुधारें। अपना ख्याल रखें। अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।